नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए दिल्ली पुलिस के प्रश्न लाया हूँ जो 15/11/2023 दूसरे शिफ्ट में पूछे गए और कुछ प्रश्न बच्चों के डाउट के लाया हूँ। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बताना है कि कमेंट में आपसे कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि 8, 6, 14, 7 एक्स का औसत 11 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया आपको 18, 15, 22 और 20। चलो पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कर लो जी आप यहाँ पर। 8 6 14, 14 14 28, 28 7 35। तो कुल योग हो गया जी आपका 35 प्लस एक्स। और संख्या कितनी है जी आपकी संख्या? तो 1 2 3 4 5 बराबर औसत कितना दिया जाए आपको? औसत दिया जाए आपको 11। तो 35 प्लस एक्स और 11 पन्ना 55। इसको इधर ले जाओ तो x बराबर 55 माइनस 35। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत दिया जाए आपको 11। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11 दूसरे शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक घनाभ के आयतन में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी की जाती है जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। ऑप्शन दिया आपको 9.1%, 8.2%, 6.4% या 8.6। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है जी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है जी आपके घनाभ के आयतन का। L गुणा B गुणा H घनाभ के आयतन का सूत्र होता है। तो लंबाई मैंने 10 मान ली अपने पास से, चौड़ाई 10 मान ली और ऊंचाई भी 10 मान ली। मर्जी आपकी, आप 100 मान लो, जब जितना मन करे उतनी मान। तो मैंने माना कि लंबाई भी 10 मान ली, चौड़ाई भी 10 मान ली, ऊंचाई भी 10। तो टोटल आयतन कितना हो जाए? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा करो, 10 धाम 100, 100 धाम 1000। तो पहले वाले का आयतन आ गया यहाँ पर 1000। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। कह रही इसकी लंबाई में 10% की कमी कर जाए। तो लंबाई कितनी मानी अब? 10। तो 10 का 10% करो जी यहाँ पर। 10% की कमी कर रहा तो 10/100। तो एक की कमी तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो ये आ जाएगा 9। चौड़ाई में 20% की कमी। चौड़ाई कितनी जी आपकी? 10। 10 का 20% करो, ये हो जाएगा जी आपका 2। तो 10 में से 2 गई, चौड़ाई आ जाएगी आपकी 8। और जबकि ऊंचाई में 30% की वृद्धि। ऊंचाई कितनी है आपकी? 10। 10 का निकाल दो आप 30%। तो 30/100। तो ऊंचाई आ जाएगी 3, यानी कि हो जाएगा 13। तो यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ पहले। तो लंबाई तो होगी आपकी 9, चौड़ाई 8 और ऊंचाई होगी 13। ठीक है जी। अब इसका आयतन निकालो तो L गुणा B गुणा H। लंबाई कितनी? तो 9 8 72। 72 गुणा 13 कर लो, 13 दूनी 26, हाथ से लगे 2, 13 7 91 और 2 93, 936। अब नया आयतन आया जी आपका 936। पहले आयतन आया जी आपका 1000, अब आ रहा 936। तो कितने कमी हुई जी यहाँ पर? तो कमी हुई जी आपकी 64 की। कमी हुई 64 की। और कमी कहाँ से हुई है? 1000 से। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो नीचे 0 तो आ जाएगा 6.4%। विकल्प नंबर सी। इसका यही शॉर्ट मेथड है, आप 100 मान के भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया आपसे कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको ऑप्शन दिया 1009, 1003, 1001, 1007। तो ये आपको अभाज्य संख्या याद रखनी है, छोटी छोटी। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2।
उसके बाद 2 अंकों की होती है 11, 3 अंकों की होती है 101 और 4 अंक की हो जाएगी आपकी 1009। अभाज्य संख्या वह होती है जो या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे, तो वह होती है आपकी अभाज्य संख्या। तो आपको याद रखनी है 1009 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या होती है। 3 अंकों की 101, 2 अंकों की 11 और 1 अंक की 2। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी। आपसे कह रहा है अजय को 2 विषयों में गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए तो गणित में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। एक तो दिया जाए आपको मैथ और एक दिया जाए आपको साइंस। मैथ में मिले 9 और साइंस में मिले 13 अंक अनुपात। वो कह रहा है यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए, हमारे हिसाब से कितने प्राप्त हुए यहाँ पर 4, अपन एक कर दो भाग, तो कितना आ गया यहाँ पर 4। अब आपसे क्या पूछा है गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, तो गणित में कितने मिल रहे हैं आपको मैथ में 9, तो 9 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए जी, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया 15/11 दूसरी शिफ्ट में। आपसे बोला कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण उतने ही वर्षों के लिया जितनी ब्याज दर पर ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत के ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर की गणना कीजिए उतने ही वर्षों के लिए जितने की ब्याज की दर थी। तो 9%, 8%, 6% और 5%। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर ब्याज दिया जाए आपको 432, मूलधन 1200 गुणा दर, दर मानो आर, अगर जितनी दर है उतना ही समय, तो समय भी कितना, समय भी आपका आर हो जाएगा और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से काट लो इसको, 12 3 36, 7 बचे, 12 6 72, ये हो जाएगा जो आपका 36 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर आ जाएगा √36, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6%। आपसे कह रहा है कि उतने ही वर्ष के लिए जितनी ब्याज दर थी, तो यानी आर भी इतनी है और टाइम भी उतना है जी आपका, आर या आर यहाँ पर। विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोला कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तो तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है जी। तो 5, 13, 17, 19। यह सवाल डाउट का, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। इसको एक्स और वाई से भी कर सकते हैं इक्वेशन बनाकर भी, और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, इसको एक्स वाई से नहीं करूँगा, समीकरण बनाने टाइम लग जाएगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर। यदि कोई संख्या है एक्स और वाई, तो अंशतः होता है ऊपर का और हर होता है जी नीचे का। अंश होता है ऊपर का, हर होता है नीचे का। तो डायरेक्ट इसे वैल्यू पुट मान करते हैं सवाल डायरेक्ट। आपसे कह रहे हैं एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है जी। डायरेक्ट वैल्यू पुट से करते हैं यहाँ पर। एक भिन्न का हर उसके अंश से, तो अंश मैंने 5 मान लिया यहाँ पर, तो उसके अंश से 3 अधिक है, तो हर कितना हो जाएगा यहाँ पर, हर हो जाएगा जी आपका 8। अब आपसे करें यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दें, 7 की वृद्धि करो, 5 और 7 12, और हर में 2 की कमी करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। 6 से कितनी बार गया 2, तो परिणाम 2 प्राप्त होता है जी। तो उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग कितना है। तो आपसे कह रहा है कि उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग कितना है। तो अंश कितना माना आपने 5 और हर कितना था 8, तो 8 और 5 13। ये तो है जी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। अब आते हैं इक्वेशन से। तो इक्वेशन से मैं आपको बता दूं तो आप थोड़ा हल कर लेना, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ इक्वेशन से कैसे करेंगे हल। अब देख लो मेथड से कैसे करेंगे, तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, तो आप खुद सॉल्व कर लेना। आपसे कह रहे हैं एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से, तो अंश मैंने x मान लिया और हर मान लिया मैंने y। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो
तो अंश तो x होगा तो y होगा हर, तो 3 अधिक है यहाँ पर, y प्लस 3 बराबर 1:1 मान लो यहाँ पर। तो ऐसे हल करना है। पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपकी। फिर दूसरी इक्वेशन, यदि उसके अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, x प्लस 7, और उसके हर में 2 की कमी कर दी जाए, y माइनस 2 बराबर 2 प्राप्त होता है। यहाँ से आपके x समीकरण नंबर 2 बन जाएगी यहाँ पर ये। तो इन दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा, यहाँ से x और y का मान आ जाएगा। ये लंबा मेथड बैठेगा, तो मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट से करना है जी आपको यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी आपको 15/11/23 में जी। यहाँ पर आपसे बोला कि 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर एक सही 1/2 वर्ष में प्राप्त छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। 71.65, 75.26, 76.25 या 72.65। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछिए। आपको छमाही दिया है तो दर कितनी दी आपको 10%, समय दिया जाए आपको 2 एकम 2 रेख 3/2। तो कभी भी छमाही आ जाए तो समय में करेंगे 2 से गुना और दर में करेंगे 2 से भाग। तो दर तो हो जाएगी आपकी 5% और समय हो जाएगा जी आपका 3 वर्ष, क्योंकि छमाही दिया हुआ है। छमाही के लिए समय में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग। अब 3 वर्ष का आ गया यहाँ पर। तो कभी भी आपसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, शॉर्ट ट्रिक लिखो जी यहाँ पर। रुपए बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर गुणा 100 बटे 300 प्लस दर। शॉर्ट ट्रिक है, 3 वर्ष का आ जाए। रुपए बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर गुणा 100 बटे 300 प्लस दर। तो रुपए कितने दिए आपको, रुपए दिए जाए आपको 10,000। अंतर आपको निकालना x, 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100, दर कितनी है आपकी 5, 5 गुणा 5 क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, गुणा 100 बटे 300 प्लस दर, तो 305 हो जाएगा। दर 5% है, 305। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 पूरे 25, 25 चौका 100। तो 4x बराबर आ जाएगा जी आपका 305। तो 4 से भाग दो, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छिंग 24, 76 पॉइंट कुछ आएगा जी। विकल्प नंबर 3 आ जाएगा जी। ये 3 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष का आता तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ, 2 वर्ष के लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ तक है जी। रुपये बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर स्क्वायर। अगर 2 वर्ष का पूछता तो 2 वर्ष के लिए यहाँ तक ट्रिक है, अगर 3 वर्ष का पूछे तो 3 वर्ष के भी ये ट्रिक ऐड हो जाती है जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए जी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस में पूछा गया जी। आपसे बोला कि व्यापारी एक नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी बी उसी वस्तु पर जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित करता है 20% और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में कितना है जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, एक तो दिया जाए आपको ए और एक दिया जाए आपको बी। तो मैंने MRP ए का 100 मान लिया यहाँ पर, अंकित मूल्य मैंने ए का 100 मान लिया। व्यापारी बी उसी वस्तु पर जिस पर व्यापारी ए वस्तु के बराबर मूल्य अंकित करता है, तो बी भी 100 अंकित मूल्य बी भी 100 है जी यहाँ पर, बी का भी 100 है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं ए अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है यहाँ पर। तो ए का अंकित मूल्य कितना है 100, तो 100 का 25% करो, 100 का 25% करो, 25 की छूट दी तो वस्तु कितने की पड़ेगी, वस्तु पड़ेगी आपकी 75 की।
और बी व्यापारी 20% और 4% की नगद छूट देता है। यानी कि बी का MRP कितना है 100, 20% की छूट 80/100, 4% की छूट 96/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल। 8 6 48, हासिल लगे 4, 8 नहीं 72, 4 76, नीचे 0 तो 76.8 आ जाएगा जी यहाँ पर। वो कह रहा ए द्वारा दी गई छूट बी की छूट से 360 रुपये अधिक है। वो कह रहा 360 रुपये अधिक है। हमारे हिसाब से ए को पड़ रही वस्तु 75 की, बी को पड़ रही 76.8 की, तो कितनी छूट अधिक है यहाँ पर? हम कह रहे 1.8। और आपसे MRP पूछा, तो MRP कितना है 100, पॉइंट हटाए ऊपर एक 0, 8 दूनी 36, 1 2 3 4, 4 0, यानी कि 20,000 इसका मूल्य आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे कहला कि एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार को इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें जी। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है या हानि कमाता है। जितना लाभ कमाए या हानि कमाए विक्रय मूल्य के बराबर, उसको रखो ऊपर। विक्रय मूल्य में लाभ में तो घटाएंगे और हानि में जोड़ेंगे। अगर लाभ आ जाए विक्रय मूल्य तो घटाएंगे, हानि में जोड़ेंगे जी। 0 से 0 कैंसिल, तो 300/7 कर लो जी। 7 चौक 28, 2 बचे 20 हो गई, 7 दूनी 14, 42 सहित 6/7 इसका आंसर आ जाएगा जी। विकल्प नंबर 3, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि सेम रखेंगे, लाभ में घटाएंगे और हानि में जोड़ेंगे, और परसेंटेज के लिए 100। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछेगा जी। आपसे कह रहा कि 1.6 प्लस 1.2 गुणा 1/4 माइनस मझला कोष्टक 1/5 प्लस छोटा कोष्टक 1 माइनस 0.8 छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक को सरल कीजिए। तो पहले कोष्टक को हल करते हैं यहाँ पर। तो 1 में से घटाइए आप 0.8, तो कितना बचेगा जी आपका 0.2, ये बच जाएगा जी आपका 0.2 प्लस 1/5, तो 1/5 0.2 को लिख सकता हूँ मैं 2/10। भाई पॉइंट हटाओ, नीचे 0 आएगा नहीं आएगा? पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से गया 5 बार, 5 एलसीएम आ गए, 1 और 1 होगा ऊपर 2, 2/5 माइनस, उसके बाद दिया जी आपको 1.6 प्लस 1.2 और गुणा 1/4। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो, 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 10 बार, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा जी आपका 16/10 प्लस 3/10 माइनस 2/5। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलता हूँ जी। एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 10, 16 प्लस 3, 5 हो जाएगा 2 बार, 2 के ऊपर 2 दूनी 4, 16 3 19, 19 में 4 गए 15, 15/10, नीचे 1 0, तो 1 के बाद पॉइंट 1.5। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया जी दूसरी शिफ्ट में। आपसे बोला कि एक आदमी अपनी धनराशि 25% धनराशि गुम कर देता है, शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 रुपये बचते हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी? तो मैंने माना उसके पास 100 धनराशि थी यहाँ पर, मैंने माना उसके पास 100 रुपये थे जी यहाँ पर। उसने अपनी 25% धनराशि गुम कर दी, तो 100 का 25% करो,
₹25 तो उसके यहाँ खर्च गुम हो गए जी। शेष धनराशि, धनराशि कितनी बची जी आपकी 75, और 60% इसे खर्च कर दीजिए यहाँ पर। तो 25 चौका 100, 25 × 75, 4 से काटो 15 बार, 15 × 45, ₹45 खर्च हो गए यहाँ पर। टोटल जोड़ दो, 5 और 5 10, 4 2 6 7, टोटल हो गए ₹70। वो कह रहे ₹360 बचते हैं, हम कह रहे हैं ₹30 बचते हैं। भाई ₹70 खर्च कर दिए, ₹100 थे, तो बचे रुपये कितने हैं 30, और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से गया 12 बार, और 2 0, 1200। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे बोले यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि कितनी है जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, जितनी दर उसको 100 में जोड़िए, तो 105/100, 5 से गया 21 बार, 5 से गया 20 बार, नीचे वाले हो जाएंगे आपके रुपए, और ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्र धन। ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्र धन, रुपये 20, मिश्र धन कितना जी आपका 21, वर्ष कितनी आपकी 2, तो 2 बार लिख दो, 20 और 21, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441। अब आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ₹328। यदि मैं मिश्र धन में से मूलधन घटाऊँ तो ब्याज आएगा नहीं आएगा, तो 441 में घटाई 400, तो ब्याज आ जाएगा जी आपका 41, और मूलधन कितना है जी, मूलधन है जी आपका 400, 41 से जाएगा जी 8 बार, 8 चौक 32, और 2 0, तो मूलधन आ जाएगा जी आपका 3200। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए जी, आपसे बोला 122 की पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 2 4 6 8। तो कभी भी आपसे इकाई का अंक पूछे तो जितने भी घात दिए हमेशा 2 घात लेंगे। तो उसने 3 घात दिए 173, 2 घात लो, हमेशा 2 घात लेंगे 73, और हमेशा जितनी घात दिए भाई 3 घात दिए, हमेशा 2 घात लेंगे अंतिम 2 वाली 73, और इससे एक कम लो 72, हमेशा एक कम घात लेंगे, और हमेशा इकाई का अंक ज्ञात करें 4 से भाग देंगे, हमेशा अंतिम 2 अंक लेंगे घात में, और हमेशा एक कम मानते हैं और हमेशा 4 के भाग करेंगे कभी आपसे इकाई का अंक पूछे। तो 4 से चला जाएगा 18 बार, 18 चौक 72, शेषफल कितना बचेगा 0। उसके बाद जितना शेष बचे उसमें 1 जोड़ेंगे हमेशा। जब आपने यहाँ 1 घटाया तो हमेशा उसके बाद शेषफल में 1 जोड़ेंगे, और उसको अंतिम संख्या के ऊपर, अंतिम संख्या है जी आपकी 2 के ऊपर इस शेषफल को अंतिम संख्या के ऊपर लिख दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। दोबारा देख लो, कभी आपसे इकाई का अंक पूछे जितने भी घात दी हो हमेशा 2 घात लेंगे, और 2 घात से 2 घात में 1 घटाओ तो कितना बचेगा जी आपका 72, और हमेशा इकाई का अंक ज्ञात करें 4 से भाग देंगे, तो 4 से कितनी बार जाएगा 18, 18 चौक 72 0। जितना शेषफल बचे उसमें हमेशा 1 जोड़ेंगे, क्योंकि आपने 1 घटाया था तो 1 जोड़ो यहाँ पर, जो शेषफल आ जाए उसको अंतिम संख्या के ऊपर रख दो, तो कितना आ जाएगा 2, तो इकाई का अंक 2। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर ₹250 अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो एक तो होता है जी एमआरपी होता है जी आपका अंकित मूल्य, एक होता है जी आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एक होता है आपका सीपी होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो एमआरपी मैंने 100 मान लीजिए अपने पास से, 8% की छूट दी तो कितने बेची यहाँ पर 92 में, फिर भी 15% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे, और गुणा 100, ऐसे आता है क्रय मूल्य। तो 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 5 से गया 20 बार, 20 चौक 80, तो क्रय मूल्य हो गया 80, जिसको बोलते हैं लागत मूल्य। अब वो कह रहा है एमआरपी 250, वो कह रहा है एमआरपी 250 है, हमारे हिसाब से एमआरपी कितना है 100, और क्या पूछा है जी आपसे लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है जी आपका 80। तो 1 0 से 0 कैंसिल, इससे 1 कैंसिल, 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20,
तो MRP लागत मूल्य आ जाएगा जी आपका 200। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। सवाल नंबर 15 देखिए जी, आपसे बोला नीचे दी गई संख्या में कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया जी। ऑप्शन दिए जी 20,163, 21,316, 10,404, 14,641। तो कभी भी आपसे पूर्ण वर्ग पूछे, जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें 1 आ रहा ये हो जाएगी, इसमें 4 आ रहा ये हो जाएगी, इसमें 6 आ रहा ये हो जाएगी। तो पहली वाले में 3 आ रहा है जी यहाँ पर, तो ये नहीं होगी। जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो 3 आ रहा तो पहली वाली नहीं होगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि नए कमरे की लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान बनाए रखने के लिए कमरे के आयतन में क्या बदलाव होगा। पहले जैसा रहेगा, 31.25% की बढ़ोतरी होगी, 20.25% की बढ़ोतरी होगी या 10% बढ़ोतरी होगी। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, नहीं तो मैं कल कराऊंगा इसको वीडियो में। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल को नहीं तो मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।